भारत सरकार द्वारा एथेनॉल मिश्रण की नीति साल 2003 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक ईंधन के रूप में एथेनॉल को बढ़ावा देना और तेल आयात पर निर्भरता को कम करना। साल 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत 20% इथेनॉल मिश्रण को 2023 का लक्ष्य रखा गया और फिर पुनः इसी नीति में संशोधन करके 2022 में 20% मिश्रण वाले 2030 के लक्ष्य को घटाकर 2025 किया गया और वह लक्ष्य 2025 में जून में पूरा भी हो गया। पर अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना यह है कि 31 अगस्त 2025 के बाद इथेनॉल 20% की मात्रा को बढ़ाकर 27% करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। यह 20% से 27% तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण बढ़ाने के पीछे सरकार का एक ही यह कहना है कि इससे भारत का क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है। पर आपको और हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी राजनीति और व्यवसाय का गठजोड़ दिख रहा है हमको, इसको देखते हुए यह राजनीति पहले जनसेवा का कार्य हुआ करती थी, परंतु आज राजनीति और व्यवसाय दोनों की एक दूसरे से शादी हो चुकी है। यहाँ न सोने चांदी की बारात होती है, ना 7 फेरों का मंत्र होता। सत्ता के गलियारों में ठेके, लाइसेंस और परमिट होता है, जो राजनीति से व्यवसाय को दहेज के रूप में मिलती है। मंत्री जी जनता के सामने ऐलान करते हैं, अब हम देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अब विदेशी तेल पर भारत की निर्भरता नहीं रखेंगे, हम स्वयं स्वदेशी ईंधन बनाएंगे। मगर मंत्री जी के ही अपने घर के बच्चे बेटे जो श्यान एग्रो और मानस एग्रो नाम की 2 कंपनियां खोलते हैं, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह नितिन गडकरी जी के दोनों पुत्र के द्वारा जो कंपनियां चलाई जाती हैं, इनके द्वारा ही इथेनॉल निकालने का कार्य किया जाता है। नितिन गडकरी जी के एक लड़के निखिल गडकरी जो श्यान एग्रो नाम की कंपनी चलाते हैं, वह साल 2024 में 17 करोड़ का नेट सेल्स करती है और उसमें से छोटा सा हिस्सा 10 लाख का प्रॉफिट कमाती है। परंतु आश्चर्य की बात यह है, जब 2025 के जून में उसका राजस्व आता है और उसके नेट सेल्स देखते हैं, वह सीधी 511 करोड़ हो जाती है और मुनाफा 52 करोड़ चला जाता है। यह सीधी 28 गुना जंप होता है कंपनी में और उसकी CAGR ग्रोथ भी 62% के आसपास चली जाती है। श्यान एग्रो कंपनी, इसका शेयर 4 अप्रैल को 40 रुपए के आसपास होता है, परंतु आज 1 सितंबर 2025 को यह शेयर 770 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मानस एग्रो जो नितिन गडकरी के दूसरे बेटे सारंग गडकरी, यह भी एक इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में शामिल है। ये कंपनी, इस कंपनी का भी नेट प्रॉफिट भी अचानक से बढ़ता है। साल 2021 में इस कंपनी का नेट सेल्स 5,897 करोड़ होता है और इसमें 43.27 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा होता है। फिर इसी कंपनी का साल 2023 में नेट सेल्स 47,694 करोड़ रुपए होती है और मुनाफा 770.35 करोड़ रुपए हो जाता है। कंपनियां अचानक से अरबों का मुनाफा दिखाने लगती है। जनता से कहा जाता, देखिए नया बदल रहा है। पर यहाँ सवाल यह है कि बदल कौन रहा है, देश या सिर्फ कुछ बैंक खातों का बैलेंस? बताइए, जब किसी मंत्री का बेटा बिजनेस करे और मंत्री की नीतियां भी उसी बिजनेस को प्रवेश दे, तो यह राष्ट्र निर्माण होगा या परिवार निर्माण होगा? इधर जनता सोचती है कि देश प्रगति कर रहा है, देश प्रगतिशील हो रहा है, विकास कर रहा है और विकासशील से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। पर कारोबार की गिनती में यह सिर्फ एक परिवार की प्रगति ही होती है। यहाँ लोकतंत्र का गणित भी बड़ा उल्टा है। देशभक्ति के भाषण से वोट मिलते हैं और बिजनेस के अनुबंधन से नोट मिलते हैं। संत कबीरा ने कहा था, साई इतना दीजिए जमे कुटुंब समाई, पर यहाँ तो मामला ही पूरा का पूरा उल्टा है। साई इतना दीजिए कि जनता लगे ठगाए। राजनीति के इस गंगा में जब लोकतंत्र डूब रहा है, परंतु
राजनीति के मंत्री और विधायक गणों के रिश्तेदार इस डूबते लोकतंत्र में तैर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस 20% मिश्रित एथेनॉल से भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। भारत 2003 से लेकर अब तक कच्चा आयात के तेल में गिरावट हुई है, जिससे भारत को लगभग 1.36 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार का मुनाफा हुआ है, जिससे देश की ऊर्जा और सुरक्षा बढ़ी है। 2025 तक भारत के 20% एथेनॉल मिश्रण से 698 यानी लगभग 700 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है, जिससे देश का पर्यावरणीय परिस्थिति में भी बदलाव आया है। इतना ही नहीं, इस एथेनॉल मिश्रण से भारत के किसानों को 1.8 लाख करोड़ रुपए का सीधा सीधा मुनाफा भी पहुंचा है, और जिससे जैव विविधता की स्थिरता बढ़ी है और ऊर्जा संरक्षण में भारत की स्थिति और भी मजबूत हुई है। एथेनॉल का उत्पादन भारत में भी मुख्यतः 4-5 फसलों के द्वारा किया जाता है। गन्ना, मक्का और ज्वार या बाजरा और चावल, यह मुख्यतः फसलें हैं जिनसे एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, जो फीड स्टॉक विविधीकरण का हिस्सा है। अभी भारत में मुख्यतः गन्ना और मक्के की फसलों से एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। सरकार के सामने भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां अब उभरने लगी हैं। जब से 20% एथेनॉल को 27% मिश्रण के साथ बढ़ावा देने की बातें हुई, तब सरकार के सामने ये चुनौतियां बढ़ने लगी। सरकार के सामने ये चुनौतियां इस प्रकार से आ रही हैं कि जो वाहन खरीदार है वह अपनी गाड़ी में माइलेज का वो दर घटती जा रही है। 2 पहिया वाहन में 2 से 5% और 4 पहिया वाहन में 6 से 10% की माइलेज की क्षमता घटती जा रही है। यह विशेषज्ञ के अनुसार और कुछ रिपोर्टों का दावा है। इसी के साथ एथेनॉल का वेट भी कम है पेट्रोल के मुकाबले, जिससे माइलेज में यह कमी देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से टंकी में जंग लगना और इंजन में अन्य प्रकार की खामियां उत्पन्न होना भी दिखाई दे रही है। यह बात कार और मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों ने भी मानी है। इसी कमी को सरकार को पूरा करने के लिए और आगे काम करना होगा, जिससे कि एथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में बढ़ाई जा सके।